सीरीज और टेक एनालिसिस के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने जाना था मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, साथ साथ हरामी पैटर्न और मॉर्निंग स्टार एंड यूनि स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पे की थी विस्तार से चर्चा। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम चार्टिंग वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से हम एक ही समय पर कई सारे चार्ट देख सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी मनपसंद शेयर की वॉच लिस्ट बना सकते हैं और साथ साथ शेयरों की फाइनेंशियल भी देख सकते हैं। ये सब चीजें हम कर पाएंगे फ्री में, हमें कोई भी चार्ज नहीं देना है इन सब चीजों का। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं और गूगल पे टाइप करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के टाइप करने के बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर गूगल पर और यहाँ पर सबसे पहले लिंक जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू पे, उस पर पहुंचकर यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमें प्रो प्लस और प्रीमियम अकाउंट मिल रहे हैं, जिन्हें के लिए हमें डॉलर्स में पे करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर फ्री में ही अकाउंट चाहिए तो ट्राई फॉर फ्री करेंगे। देखिए बेसिक प्लान है, इसी पर हमें फोकस करना है। इसमें हमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं जिसके लिए हमें कोई भी पैसा नहीं देना है और अपने हमारे जो भी दोस्त हैं जो नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, उन्हें पहले अपनी कैपिटल में पैसे लगाने चाहिए ताकि वो लोग पैसे लगा कर ट्रेडिंग करना सीख सकें। उसके बाद वो लोग जब सीख कर प्रॉफिट कमाने लगे तब वो इन प्लान पर जा सकते हैं। ये प्लान फायदेमंद है, मैं ये नहीं कहता कि फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे फिर भी आपको बहुत सारे हैक ट्रिक्स बताने की जिससे आप प्रोफेशनल अकाउंट वाले जो भी टूल है वो आप इस्तेमाल कर सकें, आपको फ्री में भी कुछ यूज करने का मौका मिल सके। चलिए साइन अप कर लेते हैं गूगल से, सीधे अपने अकाउंट पे यहाँ पर बना लेते हैं। मैंने पहले ही एक ईमेल आईडी बनाई है इस अकाउंट को तैयार करने के लिए, तो मैंने अपना रेबल इंटरट्रेडर का यहाँ पर यूजर नेम के साथ शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर हमने यहाँ पर अकाउंट बना लिया, ज्यादा सिरदर्दी नहीं, सीधा गूगल से ही हमने बना लिया गूगल अकाउंट के द्वारा। अब यहाँ पर सीधा हम पहुंच जाते हैं चार्ट पर। चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम सीधा पहुंच जाएंगे निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर हम स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि हमें यहाँ पर लिखा भी दिख जाएगा। निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर, लाइन चार्ट की फॉर्म में। इसके बारे में हमने अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर देखिए इस समय निफ्टी 17,670 पे है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि निफ्टी कहाँ पर है और ये नीचे भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और साथ साथ आपको यही पता चल जाएगा निफ्टी यहाँ पर 1.18% बढ़ा है और साथ ही साथ 205.70 पॉइंट भी आज निफ्टी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लाइन चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। और भी हमने फॉर्म ऑफ चार्ट आपको पहले सिखाई थी, जो लाइन चार्ट थी, बार चार्ट था और साथ साथ कैंडलस्टिक चार्ट देखा था। चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने चर्चा की थी, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे वो हो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नजर आती है जो हमारे काम के चार्ट हैं, वो है बार चार्ट, ये सबसे पहले नजर आ रहा है, लाइन चार्ट। इन सभी को हम अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेंगे ताकि हम वन क्लिक से अपने चार्ट को चेंज कर सकें। हम कभी भी एनालिसिस करने के लिए कि हमें बार बार इसमें यहाँ पर बार बार इतनी मशक्कत ना करनी पड़े, तो सीधे हम इन्हें फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। बाकी और भी टूल्स को हम आगे चल के फेवरेट करते चल जाएंगे ताकि वन क्लिक पर हम यहाँ पर अपने चार्ट को चेंज कर सकें। अभी हम यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्म में हमने अपने चार्ट को चेंज कर लिया है। हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना जिनका यूज अब हम करना सीखेंगे, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उन्हें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए वन क्लिक पर किस तरह से हम चेंज कर पा रहे हैं अपने सभी चार्ट को। बार चार्ट की फॉर्म में भी हमने चेंज कर लिया है निफ्टी के चार्ट को, जिसके बारे में हमने पहले ही सीख लिया है। ये देखिए आसानी से हम जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं इस चार्ट को। और साथ साथ आप देख पा रहे होंगे अपनी लेफ्ट साइड में आपको एक टूल बार मिल रही है जिसमें काफी सारे टूल हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना सीखना है। आप घबराइए मत, यहाँ पर हम एक एक करके सब चीजों को सीखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल हैं, उसके बाद आपको काफी सारी चीजें ऊपर भी नजर आ रही होगी, इंडिकेटर, अलर्ट्स, रिप्ले, काफी सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी सीखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर राइट साइड में आपको वॉच लिस्ट नजर आ रही है। वॉच लिस्ट यहाँ पर है, देखिए काफी सारे यहाँ पर इंडाइसेस हैं, निफ्टी है
बैंक निफ्टी है, यानी इंडिया के जो भी इंडेक्सेस हैं टॉप वो नज़र आ रहे हैं आपको, बाहर के भी इंडेक्सेस यहाँ पर नज़र आएंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बाहर के भी इंडेक्सेस हैं और साथ ही साथ स्टॉक्स वगैरह भी हैं। इंडिया के टॉप स्टॉक्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर पहले से ही दिया गया है ताकि आप वॉच लिस्ट में आपको हेल्प हो सके। इसके अलावा भी हम अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, वो भी सीखेंगे। वो प्रीमियम वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फ्री कैसे अपनी मनपसंद वॉच लिस्ट बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट भी है निफ्टी का, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेक्स के चार्ट भी हमें नजर आएंगे, यूएस डॉलर वाले, यूरो वाले, और भी चार्ट हमें यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बिटकॉइन के, क्रिप्टो के सभी चार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्ट वन क्लिक से ही कर सकते हैं और अपनी मनपसंद वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, जिसके बारे में आगे चल के सीखेंगे। वॉच लिस्ट के बारे में बार बार चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्री अकाउंट में एक ही वॉच लिस्ट मिलती है और हमें अपने मनपसंद शेयर इसी वॉच लिस्ट में ऐड करने होंगे। हम अलग अलग वॉच लिस्ट नहीं बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसी वॉच लिस्ट में हम शेयर ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपने मनपसंद शेयर का नाम लिखते हैं, डेल्टा कॉर्प यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी होगी। हमें ऑल सोर्स में जाके अपने मनपसंद यानी अपनी देश के स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हम NSE सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो BSE भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर NSE सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं NSE पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर आप BSE भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को ऑल सोर्स में जाके मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें सिखा दी हैं। आप अपना सबसे पहले वॉच लिस्ट में या फिर शेयर सेलेक्ट करने से पहले ये जरूर चेंज कर लें। अब यहाँ पर हम डेल्टा कॉर्प को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने पे देखिए नीचे आ गया है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर इन लाइनों पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप वॉच लिस्ट को हटा देंगे। अब आपको यहाँ से प्राइस भी नहीं दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही, लेकिन आपका चार्ट बड़ा हो गया। कई बार हम जब यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तब ऐसा करते हैं ताकि हमें साफ साफ चार्ट दिखें। अभी हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के चार्ट पर पहुँचते हैं, एक्सिस बैंक पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर हमें एक ब्लॉक डील जो हुई थी अभी अभी एक्सिस बैंक की वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, साथ साथ यहाँ पर हमें प्राइस भी नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है और साथ साथ जो भी बहुत सारी डिटेल्स हैं वो हमें एक्सिस बैंक की यहाँ पर मौजूद हैं और हमें आसानी से दिख जाती हैं। हम पढ़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग पर। ये भी देख सकते हैं कितना रिटर्न आया, कब तक आया, ये टेक्निकल इंडिकेटर भी बता रहा है कितना यहाँ पर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये एनालिटिक इंडिकेटर भी बता रहा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा एनालिटिक क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर पता चलता है कंपनी क्या काम करती है। एक्सिस बैंक के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। कई बार हम जब किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं हमें लेकिन पता ही नहीं होता वो कौन सी इंडस्ट्री का है उसकी या फिर क्या काम करती है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन फटाफट से यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में ये भी सुविधा मिलती है, पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाता है कि वो कंपनी क्या काम करती है। और साथ साथ आप फाइनेंशियल भी देख सकते हैं कि कंपनी कैसी है, प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी ने बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, स्टैटिक्स कैसे हैं, और व्यू भी आप यहाँ पर वन क्लिक पर ले सकते हैं। यानी आपका काम यहाँ पर आसान हो जाता है। एनुअली हो चाहे क्वार्टरली हो, आप सभी तरह के स्टैट्स यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है भैया, ये टेक्निकल ज़माना है, जो जितना ज़्यादा टेक्निकल होगा उसके लिए आसान होगा काम। यानी हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें हर शेयर के बारे में मिल सकती है और हम यहाँ पर फटाफट से उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं उसका क्या चल रहा है प्राइस और क्या उसकी विस्तार। उसके बाद देखिए यहाँ राइट साइड में हम यहाँ पर दूसरी ये ऑप्शन हमारे मौजूद है अलर्ट का। अलर्ट लगा सकते हैं जैसे कि हम अपनी स्क्रीन के सामने नहीं है और हमें ये पता करना है कि हमारा शेयर कब निकल गया, यानी कि हम छोड़ना नहीं चाहते उस ट्रेड को एक पॉइंट पे आकर, तो हम मन चाहा अपना जो लेवल होगा स्टॉक का, जो भी रेट होगा उस पर अलर्ट लगा देंगे कि यहाँ पर पहुँचे और मुझे पता चल जाए। मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ईमेल आ जाएगा, मुझे मेरी ऐप में पॉपअप हो जाएगा, यानी मुझे किसी न किसी तरह से पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैसेज टाइप करेंगे और यहाँ पर अलर्ट लगा देंगे, क्रिएट अलर्ट, और हमें जब भी हमारा शेयर उस पॉइंट तक पहुंचेगा तो हम मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। अलर्ट के बाद हमें हेडलाइन, यहाँ पर हमें HDFC के बारे में सभी की सभी न्यूज़ मिल जा रही है कि HDFC जो ग्रुप्स है, HDFC बैंक है, इसमें
जो भी न्यूज़ होगी वो पता चल जाएगी। चलिए देखिए, बजाज फाइनेंस के बारे में भी यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। कई बार कोई न्यूज़ आती है और हमारे उसके कारण किसी शेयर में तेज़ी या मंदी होने लगती है, तो हम फटाफट से यहाँ पर न्यूज़ भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसके बारे में आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है अलर्ट के बाद। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक और लिस्ट मिल रही है, इसमें हमें टॉप गेनर, टॉप लूज़र, परसेंटेज गेनर, परसेंटेज लूज़र ये पता चलता है। वॉल्यूम किस में आ रहा है, ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में आपके काफ़ी काम आ सकती है, तो आप इस बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले आप में यहाँ BSE लगा हुआ है, हमें यहाँ पे NSE कर लेना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर अपने मनपसंद शेयर के बारे में पता चलता रहे कि हमें यहाँ पे ये कि आज के लाइव मार्केट में कौन टॉप गेनर, टॉप लूजर है, वॉल्यूम किस में आ रहा है हमें, ताकि हमें ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। चलिए चेंज कर लेते हैं इसे भी, परसेंट गेनर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं NSE का, और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लूजर में भी NSE को सिलेक्ट कर लें। तो आपके लिए ये भी आसानी है, यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती है। फ्री अकाउंट है, देखिए फ्री में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन आपको सब कुछ मिल रहा है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये भी आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। आइडिया में भी यहाँ पर लोग काफ़ी सारे अपने चार्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं, मुझे लगता नहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो आगे और देखते हैं। यहाँ पर हमें हमारे काम के जो ऑप्शन थे वो हमने देख लिए हैं। यहाँ पर हमें कोई भी नोटिफिकेशन आती है कनेक्ट टू ब्रोकर, हम यहाँ पर इंडिया में सारी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ब्रोकर से। तो अगर हमारे इंडिया में भी ये सुविधा होती तो हम सीधा अपने ब्रोकर से कनेक्ट कर यहाँ पर डायरेक्ट बायर सेल कर सकते थे चार्ट पे ही। ये सब ये वॉल्यूम वगैरह दिखा रहा है किस ट्रिगर पॉइंट पर यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही थी। ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं। हमने यहाँ पर वॉच लिस्ट सीखी, अलर्ट सीखा, और न्यूज़ यहाँ पर देखिए न्यूज़ कौन सी आ रही है, और यहाँ पर टॉप गेनर, टॉप लूजर को सीखा राइट साइड में। ये सब चीज़ें हमारे काम की थी, बाकी कोई भी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। तो वॉच लिस्ट से हटकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या क्या है सीखने के लिए। अगर हम यहाँ पर कर्सर को लेके आएंगे और बीच में या फिर कहीं पे भी इस चार्ट में क्लिक कर देंगे, नाम क्लिक करना शुरू कर देंगे, यानी अपने अल्फ़ाबेट कोई भी डालेंगे, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर किसी भी कंपनी का चार्ट खोल सकते हैं। आप ऐसे डालेंगे, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोल सकते हैं, लेकिन NSE सेलेक्ट होना चाहिए उसमें, ये सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। और साथ साथ ऑल के साथ साथ स्टॉक्स में भी और फ्यूचर में भी हम ढूंढ सकते हैं। देखिए ऑल में तो आपको सभी मिल जाएंगे। SBI टाइप करते हैं, SBI में देखते हैं, SBI का स्टॉक पर देखेंगे तो हमें स्पॉट का यहाँ पर चार्ट भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ फ्यूचर के पर क्लिक करेंगे तो हमें फ्यूचर के भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो हमें किसी भी तरह के चार्ट को आसानी से क्लिक कर बस हमें यहाँ पर अपने मनपसंद शेयर का नाम लिखना है, कहीं पे भी बस कर्सर आपका बीच में होना चाहिए वॉच लिस्ट से, और उधर ये बीच वाले चार्ट पर आप कहीं पे भी लिखेंगे। हमने टाटा का शेयर, टाटा पावर डाला, हम टाटा पावर पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम किसी भी चार्ट पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, बस कहीं पे भी स्क्रीन पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में ये दिखता है प्राइस दिख जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस पे आपको दिखता है चार्ट पे प्राइस, और एक्स एक्सिस पे आपको डेट दिखती है। साथ साथ आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट भी देख सकते हैं कि कब यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, कंपनी कब अपने स्टैट्स को पब्लिक कर रही है, और साथ साथ कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डिविडेंड देना है कंपनी को तो कब दे रही है, ये सब चीज़ें आपको चार्ट पे शो होती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने अपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में आपको बताया था, कौन कौन सी चीज़ें बाजार में इम्पैक्ट डालती है स्टॉक्स पे। इसके अलावा भी हमारे पास शेयर को सर्च करने के काफ़ी सारे ऑप्शन और भी हैं। चाहे तो हम प्लस के साइन पर क्लिक करके या स्टॉक के नाम पर क्लिक करके भी सर्च बार में शेयर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुविधा भी उपलब्ध है, या फिर हम स्क्रीन पर टाइप करके भी शेयर को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पर डे टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा आपको। टाइम फ्रेम के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है कि हम डेली पर देख रहे हैं, 5 मिनट पर देख रहे हैं, 15 मिनट पर देख रहे हैं, वो सब चार्ट को देखने के अलग अलग टाइम फ्रेम पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है ये सुविधा। हमारे पास देखिए यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम नज़र आ रहे होंगे आपको, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड का भी, लेकिन 1 सेकंड 5 सेकंड वाले तो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रो अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम अपने मनचाहे टाइम फ्रेम को यहाँ पर फेवरेट में ऐड कर लेंगे। 1 मिनट और 5 मिनट को हमने ऐड कर लिया। देखिए आपको ऊपर भी नज़र आने लगेंगे, ताकि हम 1 क्लिक पर अपने टाइम फ्रेम पर शेयर को देख सकें। इसलिए और भी टाइम फ्रेम हम ऐड कर लेंगे, जो भी हमें ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में जरूरत पड़ेगी। 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटा और 1 दिन का।
सभी टाइम फ्रेम को मैंने अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, जिन पर मैं आगे चल के एनालिसिस करूंगा अपने चार्ट को। तो देखिए 1 क्लिक पे मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ चार्ट को, तो इसलिए ऊपर मैंने सभी को फेवरेट पे ऐड कर लिया। 1 मिनट पर चार्ट देखते हैं। देखिए इसके लिए मुझे राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, या प्लस के साइन से भी मैं कर सकता हूँ। कर्सर की मदद से आप ये सब चीजें कर सकते हैं, काफी इजी टू यूज है। 1 मिनट के चार्ट देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। और भी दूसरे टाइम फ्रेम पे चेंज करके देख सकते हैं, 5 मिनट हो या 30 मिनट हो, 1 घंटा, 4 घंटा या 1 दिन, लगातार हम चेंज कर सकते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। प्लस माइनस के साइन से भी हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और दाएं बाएं भी कर सकते हैं। चाहे तो आप क्लिक पे होल्ड करके आप इसे चार्ट को अपनी मनपसंद स्थिति में ला सकते हैं। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पर दोबारा से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं टाइम फ्रेम के अलावा। ऊपर की ओर टाइम फ्रेम के बाद हमें चार्ट के बारे में तो हम समझ ही चुके थे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद हमें क्या सुविधा मिलती है यहाँ पर, इंडिकेटर काफी मदद करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में आपकी। आप यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर की हेल्प में अपने डिसीजन में चेंजेस ला सकते हैं और डिसीजन को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चाहे तो अपने मनपसंद इंडिकेटर लगा सकते हैं। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो मस्ट होता है हर एक चार्ट में लगाने के लिए, इसे हम फेवरेट कर लेंगे। वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि इस समय कितने ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। RSI भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद MACD भी बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है, जिसको हम यहाँ फेवरेट बना लेंगे, ताकि 1 क्लिक पर हम अपने चार्ट में इंडिकेटर लगाकर देख सकें। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं। बॉलिंजर बैंड को भी हम यहाँ फेवरेट लगा लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिनको हमने ऐड कर लिया है अपने चार्ट में। वॉल्यूम इस चार्ट में इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये स्पॉट का चार्ट है। चलिए फ्यूचर के चार्ट पे चलते हैं। फ्यूचर के चार्ट में हमें वॉल्यूम नजर आएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चार्ट में, उससे हम अपने डिसीजन को राइट कर सकते हैं। बाकी सभी इंडिकेटर भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और जिनके हेल्प से हम अपने डिसीजन को सही समय पर ले सकते हैं। सब कुछ एक मिक्सचर है, सब चीजों को यहाँ पर मिला जुला के अपने डिसीजन लेने होते हैं। काफी सारे देखिए इंडिकेटर लगा सकते हैं, ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते, 2-3 इंडिकेटर लगा सकते हैं फ्री वाले अकाउंट में, लेकिन इतना भी इनफ होता है। आप चाहे तो इंडिकेटर को देखिए राइट क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सभी इंडिकेटर, या तो देखिए अंडू भी कर सकते हैं, रीलोड भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको मिलता है, तो घबराइएगा मत अगर कोई गलती हो जाए। चाहे रीलोड कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। इंडिकेटर के बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है अलर्ट का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर राइट साइड में सब कुछ जान चुके हैं, और ऊपर की तरफ जो हमारे यहाँ पर जो भी ऑप्शन थे उनको सभी को हमने समझ लिया है। तो चलिए अब बचा लेफ्ट साइड में जो भी हमारे ऑप्शन है उनको सीखते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर काफी सारे टूल हैं जिनको चलाना हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है हमें यहाँ पर कर्सर का। कर्सर को भी चेंज करना कई लोगों को अच्छा लगता है, मुझे लेकिन ये एरो ही अच्छा लगता है। कई लोग यहाँ पर क्रॉस वगैरह डॉट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन मुझे एरो ही पसंद है। नेचुरल लगता है और मुझे ये आसान लगता है और अच्छा लगता है इसे यूज करना। आप लोग अपने मनचाहा कर्सर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है 3 लाइनों पर अगर हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो वही था, हमने कर्सर से पहले उसे देखना था, लेकिन यहाँ पर 3 लाइनों पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर डार्क कलर थीम का ऑप्शन मिलता है। हम चाहें तो यहाँ पर डार्क कलर थीम को यूज कर सकते हैं। मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ क्योंकि मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है। जिन लोगों को आईसाइट की प्रॉब्लम है वो लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि कई कई घंटे हमें चार्ट देखने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है। ट्रेंड लाइन पर क्लिक करते हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, दुनिया भर के ऑप्शन है, लेकिन हमारे काम के यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन जिन्हें मैं फेवरेट कर लेता हूँ। हमारे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बहुत जरूरी है, हॉरिजॉन्टल रे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इन दोनों ऑप्शन को मैंने आपके लिए यहाँ पर फेवरेट बना लिया है। आप चाहे तो और भी तरह के और ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर एक बार यूज करके देख सकते हैं। या ट्रेंड लाइन को देखते हैं यूज करके, देखिए
आप कहीं से भी क्लिक करेंगे वहां से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, मन चाहिए ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं, जिनके बारे में आपको आगे चल के सिखाऊंगा कोर्स में। अभी यहाँ पर ड्राइंग करना सीख लीजिए, कैसे हम यूज कर सकते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये जो हमने यहाँ पर ऐड कर रहे थे फेवरेट में, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसे चाहे मन चाहे आप स्थिति में रख सकते हैं, मन चाहे पोजीशन में लगा सकते हैं, तो कहीं से भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे है, अगर आप इसके क्लिक करेंगे उसके बाद कहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल रे बननी मिल जाएगी पूरी। देखिए पूरे चार्ट पर आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन खिंची नजर आएगी आपको। ये भी बड़ा आसान रहता है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपके काफ़ी काम आती है। ये भी जाकर आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, बेसिक आप यूज़ करना चाहे तो उसमें किसी भी काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है ब्रश वगैरह, ब्रश हमारे काम आ जाता है, ब्रश को हम यहाँ पर फेवरेट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल को भी हम अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हैं वो हमारे टूल बहुत ही काम के हैं। इसके अलावा और इस वाले सेगमेंट में हमारे किसी भी काम की कोई चीज नहीं है, तो बाकी को हम छोड़ देंगे और आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। देखिए दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड कर लिया फेवरेट में, तो ये अभी आपके पास आ गए। जैसे कई बार एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है तो उसमें हम रेंज बाउंड बनाने के लिए ये बॉक्स में फंस जाता है, तो उसे बॉक्स की तरह दिखा सकते हैं हम। उसके बाद पेंट में हम जो मन चाहा कुछ भी टाइप कर सकते हैं, को कुछ लिखना है, कुछ यहाँ पर कुछ निशान बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है, तो आप एक तरह से फ्रीली आप कुछ भी वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पेंट है रेक्टेंगल। ये देखिए जो चीज़ें हमारी फेवरेट है वो ऊपर ही आ जा रही है, बार बार हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है। इसके बाद चलिए टैक्स को सीखते हैं। टैक्स हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स जो फीचर है हम लिख सकते हैं, अपने लिए एक हिंट छोड़ सकते हैं, टारगेट वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप मन चाहे जहाँ पे भी लिख कर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ताकि आप अगली बार चार्ट पर आए तो आप ये देख सकते हैं। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे फेवरेट में ऐड कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है मुझे लगता है जो काम का होगा हमारे, और बाकी सब चीज़ को छोड़ देते हैं। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इस पर टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा इन्हेंस होते जाएंगे। इसके बाद जो भी है पैटर्न वगैरह है ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो चलिए अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर हम पहुँचते हैं और ये देखें लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाला जो सेगमेंट है इसमें पहुँचते हैं। में पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, और कई बार हमें प्राइस रेंज की भी जरूरत पड़ती है। इसको हम फेवरेट ऐड कर लेंगे। चलिए इसको फेवरेट में ऐड करते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है। चलिए लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन और प्राइस रेंज के बारे में सीखते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि हमने काफी सारे टूल ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं अपने फेवरेट लिस्ट में, ताकि वन क्लिक पर हम उन्हें इस्तेमाल कर सके। चलिए लॉन्ग पोजीशन को समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी पॉइंट से भी हमने किसी शेयर में एंट्री की है, तो उसी पॉइंट पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को वहां पर ऐड कर लेंगे, और जितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, जितना हम लॉस सह सकते हैं, उसे यहाँ पर हम अपने चार्ट पर उसे शो कर देंगे, ताकि हमें कोई भी हमें दिक्कत ना हो, हम उस पोजीशन में अपने आप को यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकें। आइए चलिए शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन हमें मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया है, तो वहां पर भी हम क्लिक करके उसे यहाँ पर चार्ट पे शो कर देंगे। और देखिए ऊपर हमें लॉस होगा अगर, यानी मतलब प्रॉफिट ऊपर अगर शेयर जाएगा तो हमें लॉस होगा, और नीचे आएगा तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है लाल से और ग्रीन से। देखिए यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है शेयर मार्केट में। मान लीजिए आप ₹1 का प्रॉफिट कर रहे हैं और ₹1 का ही लॉस कर रहे हैं, तो उसे 1:1 कहेंगे। अगर आप यहाँ पर ₹1 का लॉस कर रहे हैं और ₹1.5 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसे 1:1.5 का रेशियो कहेंगे। जैसे ही आप नीचे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उस तरह से रेशियो बढ़ता जाएगा आपका। यानी आप एक रुपए के नुकसान में ₹2 कमा रहे हैं, तो ये 1:2 का हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है। मान ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जितना भी रेशो आप चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है आप कितना देर इतने अपने प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पर आप रेशो के हिसाब से भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपके रेशो डिसाइड है कितने रेशो पे आप निकलना है। ये आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए शेयर मार्केट में, इसलिए हमारी काफ़ी हेल्प करता है रेशो डिफाइन करने में भी। इसके बाद हमने यहाँ पर प्राइस रेंज की बात की थी। प्राइस रेंज के लिए चलिए एक्सिस बैंक का शेयर खोल लेते हैं। एक्सिस बैंक पे अगर मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे भाई कितने प्राइस ये इतने दिनों में इस शेयर ने यहाँ पर कितने दिन में ये प्राइस पर आया।
आप ये देख रहे हैं कि इसने इस पॉइंट से इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक यहाँ पर 21% का रिटर्न दिया है 137 रुपये 90 पैसे का। ये भी आप टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपका कैलकुलेट करना। इसके लिए आपके लिए प्राइस रेंज भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, वो है डेट रेंज। कई बार हमें समय भी कैलकुलेट करना होता है और यहाँ पर डेट रेंज पे मान लीजिए आपको ये पता करना है इस कैंडल से इस कैंडल तक बनने में कितने डे लगे और कितनी कैंडल लगी। तो आपको ये सब यहाँ पर नजर आ जाएगा। 108 बार लगी और 157 डे लगे, आपको वॉल्यूम भी नीचे नजर आ रहा होगा। तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं ये टूल। आप चाहे तो इसे भी फेवरेट में कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है डेट और प्राइस दोनों एक साथ बता देगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको साफ साफ दिखा दे रहा है 154 बार लगी और 225 डेज लगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी जरूर आनी चाहिए। इनको भी आप चाहे तो फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये दिख जाता है इमोजी वगैरह किसी काम का नहीं। ये स्केल है जो आपके कुछ काम आ जाएगा, इसको भी आप यूज़ करना सीखते हैं। ये भी वही काम करता है, डेट रेंज और प्राइस रेंज। के बाद यहाँ पर जूम आउट जूम इन का ऑप्शन है जिसका आपको कोई यूज़ नहीं क्योंकि आप सीख चुके हैं उसको। इसके अलावा मोटा मोटी हमने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करने सीख चुके हैं। जो भी हमारे यूजफुल टूल थे उन्हें मैंने आपको फेवरेट में ऐड करके दिखा दिया है। आप भी इसी तरह अपने ट्रेडिमिगो अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिमिगो अकाउंट बनाने के बाद आप उसको सेट करते हैं। चलिए नीचे देखते हैं, इसमें स्टॉक स्क्रीनर आ रहा है जिसकी आपको मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना फेवरेट यानी अपने देश का आपको ऐड करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद यहाँ देखते हैं, उसके बाद टैक्स वगैरह जैसे नोट्स बनाते हैं कई लोग कि भैया नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो नोट्स भी यूज़ करें। उसके बाद पाइन एडिटर एक बहुत ही थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, आपके समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये बहुत सारे इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं और वो प्री डिफाइन है, इसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन चाहे तो आप अपने इंडिकेटर बना सकते हैं क्योंकि लिमिटेशन होती है इसमें, कुछ ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स करके भी आप यहाँ पर अपना खुद का एक इंडिकेटर बना सकते हैं, जिसे उसके लिए कोडिंग आपको आनी चाहिए। कोडिंग के लिए आप चाहे गूगल की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी है ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं। यहाँ पर स्टडी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ये ब्रोकर से भी ट्रेडिंग पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर हैं यहाँ पर, इंडिया वाले ब्रोकर नहीं हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे लिए, और यहाँ पर हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। राइट साइड में हमने बहुत सारे टूल को यूज़ करना सीखा, लेफ्ट साइड के भी सीखा, और ऊपर और नीचे सब चीज़ सीखा। अब चलिए सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सिंबल आ जाता है। सिंबल ऊपर नज़र आ रहा है, सबसे पहला ऑप्शन सिंबल का है, उसको हम यूज़ करना सीख सकते हैं। चलिए पहले डार्क थीम को हम यहाँ पर हटा देते हैं ताकि हम लोग अच्छे समझ सकें यहाँ पर किस तरह यूज़ किया सकता है। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल का जो ऑप्शन है इसमें हमने ये देखे कैंडल के कलर तक भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अपने कोर्स में पहले बताया था कि कैंडल के रंग भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन और रेड आ रही है, कुछ लोगों को ये कलर पसंद नहीं होते, तो सीधे सीधा आप दूसरे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं, बॉडी का कलर ब्लैक चूज कर लेते हैं, रेड वाला जो होता है यानी कि मंदी कैंडल का रंग काला रख लेते हैं, और जो तेजी की कैंडल है उसका रंग ग्रे रख लेते हैं। तो सबको हमें चेंज करना होगा इस तरह, बॉडी और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर और विक्स तीनों को हमें चेंज करना होगा ताकि हमारे एक ही कलर में नजर आए। चलिए सबको फटाफट से इसी सेम कलर में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं हमारी कैंडल किस तरह नजर आ रही है। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए लाइट ग्रे और यहाँ पर ब्लैक कलर में हो चुकी है कैंडल। जो हमने अपनी मनपसंद कैंडल के कलर भी चेंज कर लिए। चाहे तो आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा अंडू के बटन पे दबाते रहेंगे तो आपकी फिर से वही पोजीशन में आ जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप खुद से सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। देखिए फिर रीलोड करके भी उसी पोजीशन में बना सकते हैं। लास्ट प्राइस को हम उसी लास्ट प्राइस लाइन में हम लोग इस पर क्लिक करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आ रही है लाइन, जो डॉटेड लाइन है लास्ट प्राइस लाइन आ रही है, जितना लास्ट समय पे प्राइस था उस लाइन पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जब ये है प्री मार्केट और जो डाटा आता है, मान लीजिए जब 9:15 बजे आप देखते हैं तो आपके लिए प्री मार्केट डाटा आना शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको थोड़ी सी माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे किस प्राइस पर अपने स्टॉक में एंट्री करनी है। तो ये सब चीज़ें कलर बेस प्रीवियस क्लोज ये किसी काम की चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। तो देखिए हमने कैंडल का कलर चेंज करना भी यहाँ पर सीख लिया है।
चाहे तो हम इसे ब्लू वगैरह किसी भी कलर में चेंज करते हैं, आपकी मर्जी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अपने मन मर्जी कलर चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि मंदी की कैंडल कौन सी बना रहे हैं और तेजी कैंडल कौन सी बना रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। चलिए अगले इस पे पहुंचते हैं, स्टेटस लाइन पे। ये इसमें और कुछ नहीं है, आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। स्केल लाइन, स्केल्स भी आपके कोई काम की चीज़ नहीं, इसे छेड़िएगा मत, ये ज़्यादा ठीक रहेगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस पर। अपीयरेंस आपके लिए काम की चीज़ है जिसमें आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अभी डार्क थीम इसलिए चेंज करके दिखाई, देखिए इसमें बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी कलर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब हम यहाँ थोड़ा ब्लू, स्काई ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू, पर्पल, रेड, जो भी चाहे कलर आपको पसंद हो उस कलर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। दूसरी तरह से शेडेड वगैरह रंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए येलो, वाइट और रेड में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज। देखिए इस तरह भी आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। हर तरह का ऑप्शन है, एक तरह से अपने मन पसंद आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल ग्रिड लाइन देखिए आपको नज़र आ रही है, पीछे एक तरह से लाइनें वगैरह दिख रही होंगी। आप चाहे तो उसे बैकग्राउंड कलर से चेंज कर सकते हैं लाइनों को। यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड तो वाइट कर दी, देखिए एक तरह से वर्टिकल वाली जो लाइनें हैं वो हट चुकी हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर अब वो इसी कलर की होगी, क्योंकि मैंने सेम कलर से कर दिया इसलिए दिखाई नहीं देगी। जैसे ब्लैक कलर के करता हूँ तो फिर से आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पर गायब कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरिटी नजर आए चार्ट में, आप पीछे की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सेशन ब्रेक। अब जैसे आप किसी दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगला दिन आएगा ट्रेडिंग का, तो आप समझ नहीं पाते कि कहाँ से ट्रेड शुरू हुई है, कहाँ से प्राइस आज शुरू हुआ था। कई बार गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है सेशन ब्रेक लाइन। इसमें आपको पता चलता है कि यहाँ से नया दिन शुरू हुआ है, यहाँ से ट्रेडिंग यहाँ से शुरू हुई है आज की दिन की। देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आज ट्रेडिंग शुरू हुई थी और यहाँ तक प्राइस गया था। तो सेशन ब्रेक भी बहुत ही जरूरी हो जाता है ट्रेडिंग में, इसका यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटरमार्क। वाटरमार्क भी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस शेयर को देख रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए। आप बार बार उसे पीछे से ही बैकग्राउंड में आपको पता चलता रहेगा। एक्सिस बैंक का शेयर देख रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पर, यहाँ ऊपर शॉर्ट फॉर्म आ रही है और नीचे एक्सिस बैंक का नाम आ रहा है। पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। 15 मिनट का चार्ट करेंगे तो 15 मिनट आ जाए, 30 मिनट करेंगे 30 मिनट का आ जाएगा। तो जो भी चाहे आप चेंज कर सकते हैं, चार्ट को मन चाहा आप हिला डुला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहद ही आसान है, इजी टू यूज है। चलिए फिर से सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर आपकी जो जो चीज़ें मैंने काम की थी वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको छेड़ने की मतलब की नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें बाय सेलिंग का ऑप्शन हटा सकते हैं क्योंकि हम ब्रोकर से ऐड नहीं है, तो इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। हटाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रोकर से कनेक्ट होता तो सीधे बाय सेल कर सकते थे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिविडेंड ऑन चार्ट, स्प्लिट ऑन चार्ट, अर्निंग ऑन चार्ट। इससे आपको ये कंपनी की बेहद ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो बहुत ही जरूरी इंपैक्ट डालते हैं शेयर पे, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आपके में चेक नहीं है तो जाके चेक कर लीजिए ताकि आपके चार्ट पर सब कुछ शो होता रहे, आप अपने डिसीजन अपने आप से ले सकें और आप में जो भी डिसीजन के कारण शेयर में अप्स एंड डाउन आ गए उसको आप यहाँ पर कैप्चर कर सकें। इसके अलावा तो हमने यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है जो सीखने वाली थी। सब चीज़ें हमने यहाँ चेंज करके देख ली, चाहे वो कैंडल कलर हो चाहे वो बैकग्राउंड कलर। चलिए फिर से डार्क थीम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या सीखने को बचा है, सब चीज़ें हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। तो ये देखिए फिर डार्क कलर से चेंज कर लेता हूँ मैं अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को, ताकि मेरा चार्ट क्लीन, नीट एंड क्लीन नजर आए। इन सब के बाद हमारी एक चीज जो छूट गई थी वो है इंडिकेटर से रिलेटेड। कई बार हमें बार बार इंडिकेटर चेंज करने पड़ते हैं कि हमें ये इंडिकेटर लगाना है, क्योंकि हमें इंडिकेटर 2-3 इंडिकेटर एक साथ हमें यूज करने पड़ते हैं और उसे बार बार हम अपने आप इंडिकेटर चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इंडिकेटर 2-3 बताए थे, जो वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर मैंने आपको बताए थे। हम चाहते हैं कि इस इंडिकेटर की एक टेम्पलेट बना ले ताकि हम इस इंडिकेटर को बार बार अलग अलग शेयर में यूज कर सकें। इसलिए हम इसे एक हमें ऑप्शन मिलता है सेव टेम्पलेट करके। अगर जैसे मैंने 2-3 इंडिकेटर अपने लगा लिए, जितने मुझे अलाउ हैं इसमें फ्री अकाउंट में, उन्हें मैंने सेव कर लिया। उन्हें मैं अपने माई टेम्पलेट, माई इंडिकेटर करके हम उसे सेव कर सकते हैं। अब मैं कोई भी शेयर इसमें यूज कर सकता हूँ। अगर मान लें जैसे अभी मैं दूसरा शेयर लगाऊंगा तो मैं माई टेम्पलेट, माई इंडिकेटर करके इसमें टेम्पलेट बना ली है, मैं उसे हर शेयर में
यूज़ कर सकता हूँ। अब बार बार मुझे जाके मूविंग एवरेज और वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं, अब मैं इसे एक बार में ही यूज़ कर सकता हूँ, वन क्लिक में यूज़ कर सकता हूँ। और भी यहाँ पे सेव टेम्पलेट हैं जिनका चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको यूज़ करते होंगे, तभी ट्रेडिंग व्यू ने आपको ये दी है, लेकिन आप अपने अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें टेम्पलेट में काफ़ी सारे और इंडिकेटर दिए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो। ये आप पे डिपेंड करता है जिस पे आपको ट्रेडिंग, आपकी स्टाइल जिस पे सूट करता है, वो इंडिकेटर, वो टेम्पलेट आप बना सकते हैं। तो ये सुविधा भी हमें ट्रेडिंग व्यू में उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा भी एक और फीचर है जिसके बारे में हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, जो है वॉच लिस्ट बनाना। वॉच लिस्ट बनाना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें अपने मनपसंद शेयरों को एक साथ देख सकते हैं, उनके घटते बढ़ने के टाइम पे हम उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना हो, क्योंकि फ्री अकाउंट में हमें वॉच लिस्ट बनाने को नहीं मिलती अलग से। सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग व्यू की ऐप अपने फोन में डाउनलोड करनी होगी, फिर उस ऐप में जाकर एक न्यू वॉच लिस्ट बनानी होगी। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके दोनों अकाउंट सेम होने चाहिए, जो आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो और आपने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक न्यू वॉच लिस्ट बनाऊंगा और उस वॉच लिस्ट में अपने मनपसंद शेयर ऐड कर लूंगा। आप चाहें जितनी चाहे उतनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐप से अगर आप कंप्यूटर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पर नहीं बना पाएंगे। आप अपने मनपसंद शेयर एक दोस्त में ऐड कर लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर में मन चाहे स्टॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आपको यही ट्रिक है, यही हैक है ट्रेडिंग व्यू का। आप ऐप में जाकर नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं बना सकते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने अपने बहुत सारे इंडेक्सेस रखे हैं। उसके बाद अलग अलग सेक्टर की अलग अलग वॉच लिस्ट बना रखी है। अल्कोहल हो, चाहे ऑटो हो, चाहे सीमेंट हो, क्रिप्टो, एनर्जी, एफएनओ, फिन सर्विस, एफएमसीजी, गैस, बहुत सारे, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, जो भी हो, मैंने अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग वॉच लिस्ट बना के रखी है, ताकि मैं अपने हिसाब से अपने पसंद के शेयर में इन्वेस्ट कर सकूं या ट्रेडिंग कर सकूं। कई बार एक सेक्टर होता है अप और एक सेक्टर डाउन होता है। ये मैंने एफएनओ की लिस्ट बनाई हुई है, अलग से वॉच लिस्ट बनाई है। जब सुबह सुबह मार्केट खुलता है तो मैं यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में जो टॉप गेनर होते हैं, टॉप लूजर, उसमें देख लेता हूँ और उसी तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता हूँ, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छे शेयर में सुबह सुबह ढूंढ सकूँ। ये एक और ट्रिक है जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। इस शेयरों में मुझे पता चल जाता है कि आज किसमें मोमेंटम आ रहा है, किस शेयर में मुझे एंट्री करनी चाहिए, या प्रॉफिट लॉस की मैं अपनी संभावनाओं को तलाश सकता हूँ। वैसे काफ़ी इजी टू यूज़ है ट्रेडिंग व्यू, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमें यूज़ करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है इस ट्रेडिंग व्यू में। देखिए, फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ यहाँ पे फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। ये एक और ऑप्शन है स्प्लिट करने का स्क्रीन, जो हमें ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में नहीं मिलता। देखिए, इसमें कई सारे स्क्रीन में बदल सकते हैं, लेकिन फ्री में ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जो बेहद ही काम आने वाली है। देखिए, यहाँ पर नहीं बना सकते आप अपने, क्योंकि हमारे पास फ्री अकाउंट है। इसके लिए हमें एक और ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा, जिसकी हमें ज़रूरत होगी, ताकि हम अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इतने महंगे पैसे खर्च करें और शुरुआत में हम सीखें। ये विवेंडी करके ऐप है, विवेंडी करके एक ब्राउज़र है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप उसको जाके इंस्टॉल कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के जितने भी आपको स्क्रीन स्प्लिट करनी है उतने शेयर खोल लीजिए। मान लीजिए आपको अलग अलग शेयर खोलने हैं, मैं अभी निफ्टी का ही आपको चार्ट अलग अलग खोल के दिखाऊंगा। देखिए, अभी मैंने एक और निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। लगातार मैं 4 स्क्रीन खोल लूंगा, 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर लूंगा अपनी स्क्रीन को। तो मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपनी स्क्रीन को। करने के लिए मैं 4 अलग अलग टैब खोल रहा हूँ। 4 टैब खोल ली है मैंने अपनी आराम से। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब मैंने चारों स्क्रीन को चार्ट खोल लिए 4 पे। अब मुझे कंट्रोल प्लस करके इसे सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल दबाना है। उसके बाद एक एक करके सभी स्क्रीन को सिलेक्ट करने हैं। मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे खोल लिया है। मुझे यहाँ पर कंट्रोल दबाना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है सभी स्क्रीन को। देखिए, कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर लेंगे, एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाना है
कन्वर्ट इनटू 4 टाइल वाले ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है राइट क्लिक करके। आप देखिए बूम, आपकी स्क्रीन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। आपको यहाँ पर अलग अलग स्क्रीन देखने को मिल रही है। चारों स्क्रीन के यूज आप कर सकते हैं, 4 स्क्रीन को एक ही स्क्रीन में देखते हैं। स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस ब्राउजर के द्वारा। ब्राउजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस तरह देखिए आप किस तरह से मल्टीपल चार्ट भी खोल सकते हैं एक स्क्रीन में। ये भी बहुत ही कारगर तरकीब रहती है जब सुबह के समय आप जब नए अलग अलग शेयरों को देख रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करूं अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी ये आपके काम आ सकती है। सॉफ्टवेयर ये वाला जो ब्राउजर है आपके काम आ सकता है और आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं फ्री में ही। ये प्रीमियम अकाउंट के ऑप्शन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कीजिए और आप इंजॉय कर सकते हैं इस प्रीमियम फंक्शन को भी फ्री में ही। इसी के साथ दोस्तों मैं इस लंबे एपिसोड को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। हमने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के बारे में काफी कुछ सीखा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने जाने जिससे हम प्रीमियम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। क्योंकि शुरुआत में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते जब हम ट्रेडिंग करना शुरुआत करते हैं। बाद में अगर आप इससे पैसे कमाते हैं ट्रेडिंग से, तो आप ट्रेडिंग व्यू का जो वर्जन है पैसे वाला वो आप खरीद सकते हैं, आप उसमें पैसे दे सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम फंक्शन में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं चाहता हूं जब आप थोड़े पैसे कमा लें उसके बाद आप प्रीमियम अकाउंट जरूर लें, ताकि आप भी और भी अच्छे फंक्शन, अच्छी जो भी इसमें जो भी टूल्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। और अभी के लिए आपको शुरुआत करने के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको मैं कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझा पाया, कुछ ज्ञान दे पाया। अगर आपको भी अच्छी लगी ये वीडियो तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए काफ़ी सारी मोटिवेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। और चाहे तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे लेना चाहता हूँ विदा। तब तक दोस्तों बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस की दोनों सीरीज आपकी स्क्रीन पे है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।